हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पीवाई के ऊपर आधारित हैं। और जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और रेलवे की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सुद्धोधन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध की माता थी उनका नाम माया देवी था। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतमी इनकी मौसी थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? आंसर है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य क्या क्या देखा? तो पहला जो उन्होंने देखा वो देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा उन्होंने एक शव को देखा और चौथा एक सन्यासी को देखा था। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण किया? आंसर हो जाएगा वैशाली के आलार कालाम से। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कालाम थे। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। वह स्थान बोधगया कहलाया। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऋषि पत्तनम में बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में
कुशीनारा देवरिया। उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा मल्लू ने किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे बौद्ध की कुछ सभाएं हैं। देखिए, जो प्रथम सभा था वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। जो तीसरा सभा हुआ था वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो चौथा सभा हुआ था वो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी कुंडलवन में हुआ था। यहाँ पे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। जैसे घटना का है प्रतीक, जन्म का है कमल एवं सांड, ग्रह त्याग का है घोड़ा, ज्ञान का है पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का है पद चिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।